नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट स्टाइरिन कोपॉलीमर्स। सो स्टाइरिन कोपॉलीमर्स क्या होते हैं? अब हमें पता है कि कोपॉलीमर क्या होता है। कोपॉलीमर जिसमें एक से ज़्यादा मोनोमर यूनिट होंगे। जैसे आपने पॉलीस्टाइरिन देखा तो प्योर स्टाइरिन से बना हुआ है, तो एक पॉलीमर हुआ। लेकिन स्टाइरिन के साथ अगर हम कोई और मोनोमर भी साथ में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे जो अरेंजमेंट बनेगी पॉलीमर की, दैट इज़ कॉल्ड कोपॉलीमर्स। तो अब इसमें लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट कोपॉलीमर्स ऑफ स्टाइरिन इंक्लूड्स। ये स्पेशल टॉपिक है आपके सिलेबस में कि स्टाइरिन के कोपॉलीमर्स की भी बात करनी है। तो स्टाइरिन के जो कोपॉलीमर रहने वाले कौन से रहने वाले? ब्यूटाडाइन रबर। अभी मैंने पीछे आपको एग्जांपल में लिखा जब हम यूजेस की बात कर रहे थे कि कई बार हम स्टाइरिन के साथ 1,3 ब्यूटाडाइन को भी मिक्स करते हैं और थोड़ा मॉडिफाइड पॉलीमर बन के निकलता है उससे। तो ये उसकी बात हो रही है, ब्यूटाडाइन रबर कहते हैं उसको। स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, SBR। स्टाइरिन एक्राइलोनाइट्राइल, यानी कि जो स्टाइरिन के साथ एक्राइलोनाइट्राइल एक और मोनोमर होता है, तो जब उसके साथ कम्बिनेशन बनेगा तो सैन पॉलीमर बनता है, SAN। इसका मतलब है स्टाइरिन एक्राइलोनाइट्राइल। स्टाइरिन एक्रिलेट कोपॉलीमर हो सकते हैं। तो बोलने का मतलब है कि कोपॉलीमर में ये चीज़ होने वाली है कि स्टाइरिन के साथ साथ कोई दूसरा मोनोमर भी होगा जो पॉलीमराइजेशन में जा रहा होगा। तो जिस वजह से जो पॉलीमर बनेगा वो एज सच प्योर स्टाइरिन का ही रहेगा, दूसरे मोनोमर का भी उसमें कंट्रीब्यूशन रहता है। तो हम एक एक करके इनकी बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस वी स्टार्ट स्टाइरिन ब्यूटाडाइन कोपॉलीमर। मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि स्टाइरिन एक मोनोमर रहने वाला है, दूसरा मोनोमर रहने वाला है हमारा ब्यूटाडाइन। तो ब्यूटाडाइन जो यूज़ होता है दैट इज़ 1,3 ब्यूटाडाइन। इट इज़ अ जनरल पर्पज सिंथेटिक रबर ऑल्सो नोन एज स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर। तो इसके कम्बिनेशन से जो कोपॉलीमर बना उसकी प्रॉपर्टी रबर लाइक होती है और इसको हम सिंथेटिक रबर कहते हैं। एक नेचुरल रबर होता है, एक सिंथेटिक रबर होता है। तो नेचुरल रबर की बात हम थोड़ा बाद में करेंगे। अभी क्योंकि हम स्टाइरिन के कोपॉलीमर पढ़ रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में हम ये अब इस स्टाइरिन ब्यूटाडाइन कोपॉलीमर की बात करेंगे। इसको ब्यूना एस भी कहते हैं। ब्यूना एस का मतलब है ब्यूटाडाइन स्टाइरिन रबर। सो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 75% ब्यूटाडाइन एंड 25% स्टाइरिन। अब देखो इसमें कंपोजिशन भी बताई हुई है कि 75% कंटेंट रहने वाला है ब्यूटाडाइन मोनोमर का और 25% कंटेंट रहने वाला है स्टाइरिन मोनोमर का। इट डायरेक्टली रिप्लेसेस नेचुरल रबर फॉर मैनी पर्पसेस। It is marketed with the brand name Buna S. BU stands for butadiene and Na, इसमें जो ब्यूना का जो Na है इसमें एक सोडियम का थोड़ा कैटालिटिक रोल रहता है, तो ये ब्यूटाडाइन सोडियम, और S का मतलब होता है स्टाइरिन जो कि दूसरा मोनोमर है इसमें। सो ब्यूटाडाइन सोडियम स्टाइरिन रबर को हम कहते हैं ब्यूना एस रबर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ब्यूना एस का मतलब क्या होता है। अब प्रेपरेशन कैसे होती है ये हम देख लेते हैं। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन टेक्निक। अब ये पॉलीमराइजेशन टेक्निक्स आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी होंगी या फर्स्ट सेक्शन ए में पढ़ाई होगी मैडम ने आपको। सो इमल्शन पॉलीमराइजेशन इज इनिशिएटेड विद फ्री रेडिकल। सीधा सा मतलब ये है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ऑपरेट होगी इसकी पॉलीमराइजेशन। आपने देखा था कि कैटायनिक पॉलीमराइजेशन होती है, एनायनिक पॉलीमराइजेशन होती है, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होती है। तो इस केस में जो पॉलीमराइजेशन होने वाली है वो फ्री रेडिकल के थ्रू होने वाली है और इसको उस हिसाब से हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे इसका। सो दिस इज़ हाउ द पॉलीमराइजेशन इज अचीव्ड। आपको पहले कहा कि जो कोपॉलीमराइजेशन होगी वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलेगी। तो इसमें वन ऑफ द मोनोमर इज स्टाइरिन एंड अनदर मोनोमर इज़ 1,3 ब्यूटाडाइन, जैसे मैंने आपको पहले कहा था। तो आप देखेंगे कि यहाँ से एक पॉलीमेरिक चेन बनेगी ये, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये स्टाइरिन यूनिट के कंपोनेंट है और बाकी के जो है वो ब्यूटाडाइन से निकले हुए कंपोनेंट है। तो ये जो पॉलीमर एज सच बना दिस इज़ कॉल्ड SBR, यानी कि स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, और ब्यूना एस रबर भी कहते हैं इसको। ये दोनों चीज़ें मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। अब ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और एप्लीकेशंस हैं। ये कुछ बातें हम पहले कर चुके हैं कि सिंपल स्टाइरिन इतना इफेक्टिव नहीं होता है हाई टेम्परेचर पे। तो कंपैरेटिवली जब उसको ब्यूटाडाइन के साथ मिक्स करके हम यूज़ करते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात हो, चाहे उसकी ओवरऑल स्टेबिलिटी हो, थर्मल स्टेबिलिटी की बात हो, तो वो ज़्यादा एनहांस कर जाती है, बढ़ जाती है। तो ये कुछ इसके जनरल यूजेस और प्रॉपर्टीज़ है, ये आप यहाँ से पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। एक और स्टाइरिन का कोपॉलीमर होता है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि स्टाइरिन के साथ अगर हम एक्राइलोनाइट्राइल मोनोमर कंबाइन करेंगे तो एक नया कोपॉलीमर बनकर निकलेगा जिसका नाम होता है सैन, यानी कि स्टाइरिन एक्राइलोनाइट्राइल कोपॉलीमर। इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ पॉलीस्टाइरिन ड्यू टू इट्स जनरल थर्मल रेजिस्टेंस। अब हमने देखा था कि 80 to 100 डिग्री सेल्सियस पे जाकर सॉफ्टनिंग शुरू हो जाती है, सॉफ्ट पड़ना शुरू हो जाता है पॉलीस्टाइरिन। जब इसके साथ उसको मिक्स करेंगे एक्राइलोनाइट्राइल के साथ तो वो चीज़ ओवरकम हो जाती है उसमें। इट हैज़ अबाउट 70% वेट इसमें स्टाइरिन का रहता है और 30% एक्राइलोनाइट्राइल का रहता है। तो आप देख रहे हैं कि जो हम ब्यूटाडाइन के टाइम यूज़ कर रहे थे उसका रिवर्स हो गई है रेशो यहाँ पे। तो ये रेशो को मेंशन करना ड्यूरिंग
द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कोपॉलीमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किस पार्ट का कितना कंट्रीब्यूशन रहने वाला है. सो दिस इज़ हाउ द सिंथेसिस इज अचीव्ड. ये स्टाइरिन मोनोमर है. n number of styrene monomers are combining and then n numbers of acrylonitrile are combining. तो जब ये दो तरह के मोनोमर कंबाइन करेंगे तो उससे एक कोपॉलीमर बनेगा. तो ये एक जनरल कोपॉलीमर की अरेंजमेंट या रिप्रेजेंटेशन दिखाई हुई है यहाँ पे. सो दिस इज़ हाउ दिस सैन कोपॉलीमर इज़ फॉर्म्ड. अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रहती हैं. ऑब्वियसली सिंपल पॉलीस्टाइरिन से इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी बेटर होंगी, तभी हम कोपॉलीमराइजेशन की तरफ गए हैं. तो आप प्रॉपर्टीज़ और यूजेस जो हैं इसके आप यहाँ से पढ़ेंगे.